तो आज हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं एन को यूज़ करने के लिए, तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि एन का यूज़ कैसे कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सच है, तो सच के हमेशा जस्ट बाद ही ए या एन का यूज़ होता है। जैसा यहाँ वर्ड रहता है, कॉन्सोनेंट है तो अ, और कॉन्सोनेंट तरह उच्चारण हो तो अ, जैसे हमेशा बोलते आ रहे हैं, और वॉवेल की तरह हो तो एन। तो यहाँ है गर्व, हाँ तो सच अगर। फिनिश यहाँ आइडिया, तो ये उच्चारण वॉवेल की तरह हो रहा है, तो व्हाट एन आइडिया। फिर यहाँ देखिए अब इसमें कुछ अलग रूल्स हैं, तो कुछ जैसे कि हम नाउन के बारे में जानते हैं। नाउन तो वैसे तो सभी और जितने भी हैं ऑब्जेक्ट जितने भी हैं दुनिया में सब नाउन्स होते हैं, तो पता है ये नाउन्स। तो नाउन में कॉमन नाउन होता है और प्रॉपर नाउन, वैसे 5 वो होते हैं, वो हम बाद में पढ़ाएंगे, अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यदि प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा हो और जिस आदमी को बताया जा रहा हो वो ये है, उसमें उसका क्वालिटी आ रहा है, तो वहाँ हम ए या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ ही इज डैश रियल तेंदुलकर, यानी इनमें तेंदुलकर का गुण छुपा हुआ, इसीलिए, और तेंदुलकर के पहले रियल एडजेक्टिव वर्ड आ रहा, तो इसीलिए यहाँ हम ही इज अ रियल तेंदुलकर लिख सकते हैं। ही इज अ रियल तेंदुलकर, समझ में आया। यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले यूँ तो नॉर्मली जैसे कि अ तेंदुलकर, अ सौरभ, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। किसी भी नाम के पहले एन लगता ही नहीं है, कोई भी द भी नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन यदि उनके पहले हम एडजेक्टिव वर्ड डालेंगे तो उसके पहले एन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया ही इज अ रियल तेंदुलकर। फिर यहाँ देखिए फायर, फायर तो काउंटेबल नहीं है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर फायर को काउंटेबल बना के आई मेड अ फायर टू वार्म माई सेल्फ, ये खास एक फायर का निर्माण मैंने किया कि खुद को गर्म करने के लिए ना, तो इसीलिए यहाँ अ फायर लग गया। फिर हेडेक, सरदर्द, सी फील्स अ हेडेक, तो ये सब कुछ एक्सेप्शन वर्ड हैं जिसके पहले हम अ का यूज करते हैं, तो ये माइंड में रखना, अ हेडेक। अब यहाँ है एफ, और इसका उच्चारण हम एफ को कैसे करते हैं, एफ हिंदी में हम अगर लिखते हैं तो ए आ रहा है, और हम हमेशा से जान रहे हैं कि अ से अ का उच्चारण के बीच हम एन लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ही इज एन एफ ओ। क्लियर। नालंदा हैज डैश हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर है नालंदा, एक नालंदा का अपना एक अलग कहानी है, अपना एक इतिहास है, तो यहाँ इतिहास का अलग मीनिंग हो रहा है, इसीलिए हम ए लगाएंगे। फिर यहाँ माई ब्रदर इज एस पी, ये इसका उच्चारण वही एस हो रहा है, ऐसे अगर लिखें तो एन एस पी। और फिर यहाँ ही इज डैश यूएसए सिटीजन, यहाँ यू का उच्चारण अ नहीं हो रहा है, जब यू का उच्चारण य हो तो हम अ लगाते हैं, और यू का उच्चारण अगर अ हो तो एन का यूज होता है। तो क्लियर। अब कुछ हम ऐसे चीज कुछ ऐसे बताएंगे जहाँ पर कि एन का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है, या कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसमें हम ए का यूज करते हैं, जैसे कि इन अ टेम्पर, इसका मतलब हो जाता है गुस्से में, कुछ ये सब फ्रेज हैं गुस्से में, तो टेम्पर के पहले यहाँ अ लग गया। इन अ फिक्स, दुविधा में, दुविधा में। इन अ हरी, मतलब जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी में। इसी तरह के ढेर सारे फ्रेज हैं जिसमें कि अ का यूज हो जाता है, ढेर सारा वो आपको मिल जाएगा। इन अ डायलेमा, ये भी होता है दुविधा में। डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, यहाँ झूठ की भी पहले ए का यूज हो जाता है, झूठ मत बोले। हाँ,
इन अ प्रॉब्लम, कठिनाई में। इन अ ट्रबल, ये भी होगा यहाँ समस्या में। इन ट्रबल, TROUBLE, तो ये हो गया कठिनाई में। तो इस तरह से बहुत ऐसे ढेर सारे फ्रेज जिसमें कि हम ए का यूज़ करते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ AN यानी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है नेक्स्ट क्लास में।